दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अक्सर साइट पर जब कॉलम दिया जाता है तो कुछ ऐसी गलतियां लोग कर देते हैं घर की कंस्ट्रक्शन करते समय, जो फ्यूचर में काफी प्रॉब्लम करती हैं। और जैसे कि आपको पता है, कॉलम हमारे घर का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे डायरेक्टली लोड आता है और वो ट्रांसफर करता है फाउंडेशन में। यहाँ मैं आपको इस वीडियो में एक कॉलम ऐसा दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इम्प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, चाहे वो उसकी कास्टिंग की गई है या उसमें एनफोर्समेंट दी गई है। और एक ऐसा कॉलम दिखाऊंगा जिसमें मोस्टली सभी बातों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो दोनों चीजों को आप जब समझेंगे तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। आप यहाँ देख लो, इम्प्रॉपर कास्टिंग की गई है कॉलम की, कोई सही तरीके से नहीं किया गया, ना ही स्टील दी गई है। देखो यहाँ पे गलती आप देखेंगे तो गलती है क्या, पहले मैं अगर बताऊं तो कॉलम में जो स्टील दी गई है वो बहुत ही गलत तरीके से दी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे लैपिंग देने का तरीका भी बहुत गलत है। आप कोई भी अच्छे से लैप नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं ना, इसमें जो रिंग दी गई है यानी स्टीरअप जिसको बोलते हैं, वो हमें क्या होता है कि उसके जो हुक होते हैं यानी कि जो बैंड होता है उसको अल्टरनेट देना चाहिए। मतलब एक अगर इस फेस पे है तो दूसरा फेस पे हमेशा बराबर नहीं होना चाहिए, अलग फेस पे आना चाहिए। वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे दूसरे कॉलम में। और इसकी जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें लैपिंग को, तो लैपिंग देखते हैं क्या होता है कि जब आप कोई भी सरिये को आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो उसमें एक बैंड करना होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये 16 mm की सरिया है, तो 16 mm की सरिये में आपको जुगल करके बैंड करना चाहिए, बट वहाँ पे नहीं किया गया है। और जो हम एक कॉलम में थोड़ी सी दूरी रखते हैं वर्टिकल्स वायर की, वो भी यहाँ पे नहीं की गई है। और बॉटम यानी जो स्टार्टिंग से है वो भी वहाँ पे प्रॉपर सरिया नहीं प्रोवाइड, जिस वजह से आपके जो कॉलम है उसमें स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं आपको मिल पाएगी। तो ये कॉलम आपने देखा जिसमें गलतियां हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ वो कॉलम जिसमें गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल पॉइंट भी मैं इसमें ऐड करके बताऊंगा ताकि आप उस कॉलम को अच्छे से बना पाए जो आप साइड पे देने वाले हैं। सबसे पहले जो आप कॉलम का साइज रख रहे हैं उस हिसाब से जो सरिया दी जाती है उसमें नंबर ऑफ बार्स वो 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, डिपेंड ऑन योर कॉलम साइज। बट उसकी जो आपस में दूरी होती है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इस कॉलम में जो सरिया है उसमें कहीं ना कहीं दूरी जो रखी है वो इतनी रखी कि सब जगह बराबर रहे। कुछ जगह पे जब लैपिंग आती है वहां पे थोड़ी घनी सरिया हो जाती है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टीरअप देते हैं तो स्टीरअप में क्या होता है कि जो दूरी है वो, और साथ ही साथ जो हमारे हुक होते हैं यानी एंगल होते हैं, जिसमें आप हुक बोलते हैं, कुछ लोग इसको, कुछ लोग एंगल बोलते हैं, बट एंगल इसको स्टीरअप के हुक बोलते हैं, वो हमेशा अल्टरनेट होने चाहिए। मतलब एक अगर इस फेस पे तो दूसरा उसके अपोजिट होगा। ऐसा कभी आपको नहीं करना चाहिए कि एक सेम डायरेक्शन में आपको देना चाहिए, क्योंकि इससे कॉलम वीक बनता है और वो कॉलम कहीं ना कहीं दिक्कत आपको कर सकता है। जब बड़ा साइज का कॉलम होता है आपका तो उसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टीरअप यानी एक्स्ट्रा हुक भी देने होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि काफी सारे हुक यहाँ पे दिए गए हैं। वो एक अलग रीजन है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टील यानी सरिया जो ज्यादा है और साइज भी बड़ा है। आपने एक चीज देखी होगी लैपिंग का उस वाले कॉलम में, तो एक ही जगह पे लैपिंग थी दोनों सरिया में, बट ऐसा नहीं करना होता। तो उससे बचने के लिए क्या करना होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉलम में जो स्टील है वो एक छोटी है एक बड़ी है, यानी कि अल्टरनेट सरिया छोड़ी गई है ताकि जो सरिया है वो इजिली इसमें ओवरलैप हो पाए और एक ही जगह पे सरिया जो है जॉइंट ना बने। स्टीरअप की दूरी आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे देखिए आपको कहीं छोटी कहीं कम रखी है। तो वो एक L/4 का मेथड होता है जहाँ पे हमें 3 फीट हमें कम रखनी होती है, 3 फीट हमें ज्यादा रखनी होती है। जो मिड जोन है यानी मिड जोन आ रहा है तो वहां पे थोड़ी स्पेसिंग रख सकते हैं आप 6 से 7 इंची, और बाकी जो एंड जोन होते हैं वहां पे आप 4 से 5 या 5 इंची तक ही आप रखेंगे तो वो काफी अच्छा आपके कॉलम के लिए रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो अक्सर साइड पे गलती उसमें की गई थी, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, मैंने आपको इसमें भी दिखा दिया है। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी। इसमें जो मैंने बताया वो आपके क्लियर हो गए होंगे डाउट। तो इनके कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप करना और वीडियो को लाइक करना चाहिए।